हर व्यक्ति संसार का यथार्थ में उसके जीवन की जो खुशियां हैं, जो उसके जीवन की वास्तव में आवश्यकता है, वो ये है कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, लेकिन वो प्रयास कुछ गलत दिशा में करता है। जिसको सुख चाहिए और जीवन में शांति चाहिए और समृद्धि चाहिए, चाहत केवल 3 है। सुख का संबंध शरीर की निरोग से है, निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। शांति एक आध्यात्म का विषय है, अंतःकरण का विषय है। जैसे शांति कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। सुख तो दिखाई देने वाला वस्तु है कि ये व्यक्ति हेल्दी है, लेकिन शांति दिखती नहीं है। शांति एक मन के अंदर होती है। कब होती है? जब व्यक्ति अंतःकरण से ठीक होता है, पवित्र होता है। यानी सुख का मतलब है स्थूल भोजन, पानी, हवा। पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया रखने के लिए हमको ड्रिंकिंग वाटर हेल्दी हो, कोई हैवी मेटल्स ना हो, जो मैं भोजन खाता हूँ उसमें कोई केमिकल ना हो, जो 21,000 बार श्वास लेता हूँ उसमें कोई कंटामिनेशन जहरीली गैसों का ना हो, तो ये शरीर मेरा स्वस्थ रह सकता है। लेकिन जो शांति शब्द है, शांति कहाँ से आएगी? जिसका शरीर बीमार होगा, तो पहली तो चीज शांति का तो अब कालम ही खत्म हो गया, क्योंकि शरीर अगर बीमार है तो शांति कहाँ से आ जाएगी? तो पहले सुख है, तो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, फिर शांति खोजनी है। और सुख शांति मिलेंगी कहाँ? दोनों चीजें कहाँ मिलेंगी? समृद्धि में। विषय समृद्धि क्या है? समृद्धि को जानने के लिए हमें सत्य और सनातन को समझना पड़ता है। हम कहें सत्य और सनातन ही समृद्धि है। सत्य और सनातन ही समृद्धि है। तो सत्य क्या है? जब तक कोई भी इंसान सत्य को नहीं जानेगा, सनातन को नहीं जानेगा, सुख की तलाश में है, शांति की तलाश में है, समृद्धि जानता नहीं है। समृद्धि का मोटा मोटा जो लोगों को बताया गया, समृद्धि का मतलब है धन दौलत हो, उसको समृद्धि कहते हैं। तो धन दौलत ना तो आपको शांति दे सकती है, ना सुख दे सकती है, क्योंकि सुख का संबंध निरोगी काया से। धन तो कोई खाएगा नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको 21,000 बार जो श्वास लेता है उसका हेल्दी होना आवश्यक है। 10 बार जो पानी पीता है उसका अच्छा होना जरूरी है। जो 2 बार रोटी खाएगा वो रोटी स्वस्थ होना ज़्यादा जरूरी है। किसी व्यक्ति को जिसके पास करोड़ों रुपए हो, वो पानी पीता है जिसमें हैवी मेटल्स हैं, भोजन खाता है जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, अब वो सुख कहाँ से प्राप्त कर सकता है? तो मैंने बोला जहाँ समृद्धि होगी वहाँ सुख और शांति होगा। समृद्धि का मगर मतलब अगर दुनिया ने धन लगाया है तो फिर धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उनके पास सुख और शांति नहीं है। तो समृद्धि का दूसरा नाम है सत्य और सनातन। सत्य और सनातन को जब मिला देते हैं तो उसको समृद्धि कहते हैं। सत्य क्या है? हकीकत में सत्य के बारे में कहा गया है कि आपको सत्य जानना ना, एक इंसान को सत्य जानना है। कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सत्य की खोज में नहीं है। सत्य की खोज में कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य ने पढ़ा है कि अभी मैंने कहा कि तुम्हारा स्वस्थ होना, सुखी होना,
सुखी जीवन के लिए सुखी कौन होगा? शरीर, शरीर का हेल्दी होना। शरीर बना किससे? चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। अब इसको जब हम कहते हैं भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इसको हम कहते हैं जड़ जगत, इसको हम कहते हैं भगवान। तो भगवान छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। पहले जड़ है, भगवान है, और भगवान ने इस सृष्टि में जो वनस्पति जगत है और जीव जगत है वो भगवान करता है। तो भगवान के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था एक इटसेल्फ भगवान, जैसे जमीन है, समुद्र है, आकाश है, सूरज है, वायु है, नदी हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, ये क्या जड़ है? यही भगवान है। अब भगवान के द्वारा जो निर्माण किया गया, क्या निर्माण किया भगवान ने? भगवान ने सनातन का निर्माण किया। सनातन का मतलब इस भूमंडल पर नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव। बारिश के सीजन में हम सब लोग हर साल देखते हैं कि पुरानी छतों पर काई जम जाती है। तो जून के महीने में तो काई नहीं जमी। जून के महीने में जिस छत में जुलाई में अगस्त में काई आपको दिखी, उसी छत पर वो काई जून के महीने में क्यों नहीं थी? जबकि वहाँ धरती थी, आकाश था, सूरज था, हवा था, लेकिन काई नहीं थी। काई आएगी जब पानी आएगा। बिना पानी के यहाँ कुछ भी संभव, ना कोई वनस्पति हो सकती है, ना कोई जीव हो सकता है। 5 तत्वों में 4 तत्व लाख चालें हैं, लेकिन जीवन नहीं हो सकता। तो जीवन की रचना में भगवान का जो विहंगम स्वरूप है, जिसमें 5 तत्व हैं, 5 देवता हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, जब 5 मिलते हैं तो सृष्टि जगत का निर्माण होता है। पहले सूक्ष्म इकाइयाँ आती हैं वनस्पतियों की, फिर सूक्ष्म इकाइयाँ आती हैं जीवों की, फिर थोड़ी सूक्ष्म से थोड़ी बड़ी इकाइयाँ आती हैं वनस्पतियों की, फिर चींटे आ जाते हैं, फिर कुछ बड़ी ग्रासेस आती हैं, खरगोश गिलहरी आ जाते हैं, फिर झाड़ी आ जाती हैं, भेड़ बकरियाँ आ जाते हैं, फिर बरगद का पेड़ आ जाता है और हाथी आ जाता है। इसके बाद कहते हैं कि 84 लाख योनियों की रचना के बाद मनुष्य योनि की रचना हुई, यानी कि हम सबसे बाद में आए। तो ये जो धर्म है, ये जो ज्ञान है, ये धर्म और ज्ञान का विषय किसके लिए है? मनुष्य के लिए। तो जैसे मैंने बोला, सुख और शांति तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आप समृद्धि को नहीं जानेंगे। समृद्धि का मतलब है जड़ जगत और चेतन जगत का एक वास्तविक स्वरूप, जिसको हम एक इकोसिस्टम कहते हैं, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं। तो वो जब विहंगम स्वरूप होता है वनस्पतियों का, जीवों का धरती पर, हमको सारी चीजें वहीं से मिल रही है ना। तो सत हुआ जड़ जगत, सनातन हुआ जड़ जगत ने जितनी भी रचनाओं की रचना की, हम बाद में आए, हमसे पहले जो था वो सनातन है। मनुष्य के धरती पर आने के पूर्व जो विषय हैं, जो चीजें इस धरती पर हैं, वो सनातन है। तो हमें सत्य जानना और सनातन जानना। जो व्यक्ति सत्य को, सनातन को डीपली नहीं जानेगा,
वो व्यक्ति कहे कि मैं धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं कि उसको धर्म की ABCD नहीं पता। क्योंकि धर्म जो शब्द है मनुष्य के जीवन में, वो उसके कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है कि मनुष्य का, क्योंकि हमारे जीवन की एक एक घटना, दुर्घटना, एक एक श्वास, पूरे दिन भर का पानी, दिन भर का भोजन जो हमें मिलता है, वो सत्य और सनातन से मिलता है। तो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर, हमें दिन में 21,000 बार खूबसूरत ऑक्सीजन मिलती रहे, हमें दिन में 20 बार 10 बार पीने का शुद्ध पानी मिलता रहे, हमें दिन में 2 बार भोजन करने के लिए शुद्ध रोटी मिलती रहे। जब मैं शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध ऑक्सीजन की बात करूंगा तो कौन देता है हमको? जड़ जगत और सनातन, यानी सत्य और सनातन की अनुकंपा से ही मनुष्य की ये सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो मनुष्य की ड्यूटी क्या बनती है? मनुष्य का कर्तव्य हो गया कि वो धरती को यानी धरती की फर्टिलिटी को, धरती की उर्वरता को, पानी को यानी पानी की पवित्रता को, हवा को यानी जंगल को, क्योंकि जब तक मुझे शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा नहीं है तो मैं पहला सुख निरोगी का है, वहीं से गड़बड़ा गया ना सिस्टम पूरा। तो धर्म जो है मनुष्य के जीवन में, धर्म, अब धर्म का अनुपालन करना, तो पहला धर्म के अनुपालन के लिए जरूरी कि पहले तो आप सत्य को और सनातन को जानें। जब सत्य और सनातन को जान गए तो जानना पर्याप्त नहीं है। अब यहां विषय होता है, जैसे आज इस संसार में बहुत सारे लोग धर्म की जाने कितनी डिफिनीशन, अलग अलग मजहबों के लोग अलग, जैसे मैंने बोला कि इस धरती पर 8 अरब जीव मनुष्य हैं आज की तारीख में, तो सभी को सुखी रहना है, सभी को जीवन में शांति चाहिए, तो प्रकृति का समृद्धशाली होना सभी के लिए जरूरी। सभी को अपने धर्म का निर्वहन करना, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो सभी को सत्य का, सनातन की जानकारी होना जरूरी है। अब सत्य की, सनातन की जानकारी यदि हो भी जाए तो उसके बारे में आपका नजरिया, जैसे किसी ने कह दिया सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, हमें पता है सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, हमें पता है पानी साफ होना चाहिए, हमें पता है जंगल होना चाहिए। होना चाहिए से तो नहीं हो जाएगा ना। तो धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? धर्म के बारे में स्पष्ट है कि धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद्विचार मतलब सत्य एवं सनातन के प्रति उसका चिंतन, नजरिया। तो धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों, जैसे मैं धरती के बारे में क्या विचार है, पानी के बारे में क्या विचार है, जंगल के बारे में क्या विचार है, चिड़िया के बारे में क्या विचार है, यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी जड़ चेतन इकाइयां दिखती हैं उनके बारे में आपका विचार क्या है, नजरिया कितना पवित्र है। तो सद विचारों और सद आचरणों, विचार तो अच्छा है कि पेड़ अच्छा है, पेड़ ऑक्सीजन देता है, आचरण क्या है? उसको काट देना। आचरण में पेड़ नहीं लगाना। तो सद विचार तो आपके अच्छे हो गए, लेकिन वो आचरण में आए। तो धर्म मनुष्य के सद्विचारों
सद आचरणों और सद कर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का, किसी धार्मिक स्थल का और किसी धार्मिक गुरु का मोहताज नहीं होता है। और धर्म, चूंकि फिर मैंने बोला, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो एक सत्ता है परमात्मा की, जैसे मैंने बोला, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर। ये धरती पानी हवा आकाश अग्नि से शरीर बना है आपका। आप एक शरीर हैं जो नष्ट होने वाला है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो एक चेतना है, जो आत्मा है, जो सोल है, जो ऊर्जा है, वो परमात्मा की है। अभी हम बैठे बैठे अगर ढुनक जाएं तो हमको लोग कहते हैं ये विनोद कुमार सचान मर गए। जब आप दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, विनोद कुमार सचान मर गए, ये अज्ञान है। विनोद कुमार सचान नहीं मरे, ना तो मैं विनोद कुमार सचान था, मैं एक शरीर था। आप लोगों ने नाम दिया था हमको बुलाने के लिए, हमारी पहचान के लिए, कि इनका नाम मैंने विनोद कुमार सचान रखा। मैं एक इंसान था, इस इंसान का शरीर प्रकृति के पंचमहाभूत से मिलकर बना था, जो यही है। जब मैं मर गया तो हमारे शरीर में जितना पानी है, जितनी हवा है, जितना पृथ्वी का तत्व है, जितना आकाश का तत्व है, जितना सूर्य का तत्व है, वो है ना। कहाँ मर गया? तो मरा क्या? आत्मा मर गई क्या? नहीं, आत्मा तो अजर, हमारा विनाशी आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली गई। वक्त आ गया है कि उसको निकलना था, निकल के चली गई। और किसी कहाँ गई होगी का प्रश्न है, कहाँ गई होगी ये आत्मा जो निकल गई, कहाँ गई? इसी विषय पर बहुत सारे लोगों का भ्रम है कि जैसे अभी एक वार्ता चल रही है कि गंगा स्नान करने के बाद मोक्ष मिलता है, और खास तिथि में अगर कोई स्नान कर लेता तो उसको 100% मोक्ष मिलता है। किसी विद्वान से पूछो कि मोक्ष क्या होता है, तो ज़्यादातर विद्वान बताएंगे, ज़्यादातर लोगों को पता है कि मोक्ष का मतलब है कि इस भूमंडल पर अब हम जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पा गए। यानी मैं अब इस धरती पर जन्म लेके नहीं आऊंगा। जो व्यक्ति ऐसा बोल देता है वो कितना अज्ञानी है। क्यों? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, उसका नाम परमात्मा है। दूसरा कोई परमात्मा का वो वाली गद्दी प्राप्ति नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल एक को है, परमात्मा को, कि वो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। केवल एक ही सत्ता, परमात्मा। अब जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से देखिए, आप कई बार कहते हैं कि लोग कि मैं मोक्ष प्राप्त हो जाए, मैं जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। तो दुनिया में कई सारे लोग तो परमात्मा की सत्ता को ही नहीं स्वीकार करे। कहते हैं किसने देखा, कहाँ है? मित्र, कई सारे हमारे जीवन में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने नहीं देखी, लेकिन मैं मानता हूं। हवा देखी आपने, कहाँ है? किसी से पुत्र पूछो, हवा देखी आपने, कहाँ है?
तो वो ये कहेगा अरे यार वो जो ले रहे वो हवा ही तो है, देखी नहीं तो क्या, वो लेते तो हो। तो मैंने क्या बोला कि वो परमपिता परमात्मा है तो यार, उसी की वजह से तो बैठे हो, उसी की वजह से तो बकबक कर रहे हो हमसे। वो आपके शरीर से निकल जाएगा ना तो आपको क्वेश्चन पूछने का अवसर नहीं मिलेगा हमसे। तो वो परमात्मा सारी जो कुछ भी मेरे सामने है सब उसी की बदौलत है। वो नहीं चाहेगा तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब इस बात को अगर कोई व्यक्ति नहीं स्वीकार करता तो ना करे। किसी के ना स्वीकार करने से ऐसा को थोड़ी है परमात्मा नहीं रहेगा। परमात्मा था, वो है, वो रहेगा। विषय था कि हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, तो समृद्धि को जानना है। समझिए बात को, हमको सुख चाहिए और शांति चाहिए तो समृद्धि को जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति समृद्धि को नहीं जानेगा उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। समृद्धि को जानना है तो हमको सत्य को जानना पड़ेगा और सनातन को जानना पड़ेगा। पंच महाभूत का सत्य क्या है और पंच महाभूत ने जितनी भी रचनाएं रची हैं उनका मेरे जीवन से संबंध क्या है। चूंकि देखिए, आप कहते हैं कि मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। बड़ा आसान है ये कह देना कि मैं परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना हूं। हमें समझना पड़ता है कि मेरी सुंदरता क्या है। किसी ने कह दिया आप सुंदर हो तो आपको लगा कि मैं सुंदर हूं। किसी के कह देने से मैं सुंदर नहीं हो जाता। मुझे खुद फीलिंग्स आनी चाहिए, खुद एहसास होना चाहिए कि मेरी सुंदरता का मतलब क्या है, मैं किस बात पे सुंदर हूं। जब मनुष्य हकीकत में ये तय कर ले कि यस मैं सुंदर हूं, ये समझ तब आएगी जब आप ज्ञानी हो जाएंगे। और ज्ञानी होने का मतलब क्या है कि आप जिस व्यवस्था में रहते हो नेचर की, प्रकृति की व्यवस्था का मतलब है धरती पानी हवा आकाश अग्नि और 84 लाख योनियों के जीव जंतु वन वनस्पतियां। यहाँ कोई भी इकाई परमात्मा ने अकारण नहीं बनाई। जैसे आज कई बार हमको सांप दिखता है तो सांप को लगता है बाप रे बाप सांप आ गया और लठ निकालो मार दो। जो व्यक्ति सांप को लाठी से मार देने का प्रयास करता है और फिर मंदिर में शिव मंदिर में जाके शिव जी को दूध चढ़ाता है, क्या आप समझते हैं कि शिव उसको आशीर्वाद दे देगा? क्योंकि शिव के गले के नाग, शिव के गले के हार हैं शिव, वो सर्प देवता। तो इस भूमंडल पर जितनी भी इकाइयां हैं उसमें से एक भी इकाई मनुष्य की दुश्मन नहीं है। पहला सत्य तो यह है जो आपको जानना पड़ेगा, ज्ञान, कि हमारा इस यूनिवर्स में कोई दुश्मन, हाँ मनुष्य आपका दुश्मन हो सकता है लेकिन कोई भी इकाई मेरी दुश्मन, ना सांप है, ना बिच्छू है, ना शेर है, ना चीता है, ना भालू है, हमारा कोई दुश्मन नहीं। कभी कभी जाने अनजाने किसी को सांप ने काट लिया, किसी को किसी जीव ने क्षति पहुंचा दी, कोई कुएं में डूब के मर गया, कोई जलाशय में डूब के मर गया, कोई नदी में बह गया, किसी को पर आकाशीय बिजली गिर गई, कोई बरसात से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था, पेड़ ही टूट के ऊपर गिर गया। तो क्या बोला गया है कि मृत्यु अटल सत्य है। इस संसार का सत्य मैंने बताया कि जड़ जगत
सत्य है, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु तो आनी है, हम जितने दिन के लिए आए उतने दिन यहाँ रहेंगे। अब मृत्यु का कारण अलग अलग हो सकता है। नेचुरली किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को करंट नहीं लगा, किसी को सांप ने नहीं काटा, किसी को शेर ने नहीं खाया, किसी को पर आकाशीय बिजली नहीं गिरी, कोई बीमार भी नहीं हुआ, तो मरेगा कैसे? तो ये तो मरने के बहाने हैं। आपका वक्त आएगा तो आप यहां से जाएंगे। तो आज की तारीख में मुद्दा ये नहीं है कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कैसे बच सकता हूं, और जो बचने का प्रयास करता हुआ अज्ञान। प्रश्न है कि मैं जन्म लिया, ये तो तय है कि मैं जन्म लिया, ये भी तय है मैं मरूंगा। जन्म मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया और ना मैं अपनी मर्जी से मरूंगा। जन्म 1 सेकंड में हुआ, मृत्यु भी 1 सेकंड में होगी, लेकिन जीवन 70 साल का है। आज व्यक्ति 70 साल के सफर की चिंता नहीं कर रहा है, मृत्यु की चिंता कर रहा है जो 1 सेकंड में होनी है। तो जीवन का मतलब जन्म एवं मृत्यु के बंधन, मृत्यु के बीच का जो सफर है वो जीवन। उसी जीवन में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जो भी इंसानियत की, मानवता की बातें हैं, वो हमको करनी है। तो अब जैसे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारे इशू हैं। आज किसान के साथ क्या हो रहा है? खेती में किसान परेशान है, और परेशान किसने किया किसान को? आज किसान परेशान है। 400 साल पहले किसान परेशान नहीं था। जब कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब कोई एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आप इतिहास उठाइए, कौन किसान परेशान था? तो भारत सोने की चिड़िया था। आज परेशान क्यों है? आज परेशान सिर्फ इसलिए है कि किसान ने भी, जो लोग पढ़ लिख गए, कारपोरेट सेक्टर में चले गए, 400 पहले भी व्यवसाय में घुस गए, वो भी सत्य सनातन को बोल चुके थे। लेकिन किसान को सत्य और सनातन पता था। उसे अपनी जमीन को कैसे सुरक्षित रखना है, जमीन में क्या क्या बोना है, जमीन को परती कब छोड़ना है, जमीन की मेड़ कब बनानी है, जमीन में हल कैसे चलाना है। तो वो जो हमारे फोर फादर थे, जिनको मैं कहता हूं अनपढ़ थे, उनको काखा गागा लिखना नहीं आता था, लेकिन वो ज्ञानी थे। ज्ञानी होना और शिक्षित होना बहुत फर्क है। अगर मेरे शब्दों में कहोगे, जैसे मैं, हमारी कुछ अलग टाइप की परिभाषा है। जो शिक्षित हो गया माने अज्ञानी हो गया। इसका ये मतलब नहीं है जो अशिक्षित है वो ज्ञानी है ना, लेकिन ये तय जो शिक्षित हो गया वो तो अज्ञानी हो ही गया। जो शिक्षित नहीं है वहां ज्ञान की एक उम्मीद देखी जा सकती, किरण देखी जा सकती, लेकिन जो शिक्षित हो गया वहां तो ज्ञान की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। कारण कि एक बीटेक कर लेने वाला व्यक्ति अगर जॉब नहीं लगेगी तो देसी काम तो नहीं करेगा, सनातनी काम तो नहीं करेगा, कहीं मजदूरी तो नहीं करेगा, फावड़ा नहीं चलाएगा, भैंसिया नहीं चलाएगा। लेकिन इसको पैसा चाहिए, चूंकि बीटेक है तो क्या करेगा? खुराफात करेगा। और जिसको जॉब मिल जाएगी वो भी खुराफात करेगा। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में हैं, मान लो एग्रीकल्चर, सभी लोग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं। हम पूरे देश की, दुनिया की बात कर रहे हैं, जो सत्य है। जिसकी जॉब नहीं लगी, प्रारंभ काल में जब कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए थे, उसका उद्देश्य था कि खेती के तौर तरीके सीख करके और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जा करके एक बेहतरीन खेती करेगा।
तो आज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कोई खेती नहीं करता। अगर जॉब लग गया तो किसानों के साथ चीटिंग करता है। सरकारी नौकरी पा करके किसी प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर में, किसी फर्टिलाइजर कंपनी में, पेस्टिसाइड कंपनी में, यंत्र बनाने वाली कंपनी में, जैम बनाने वाली कंपनी में, नैनो यूरिया बनाने वाली कंपनी में, जो व्यक्ति जिस कंपनी में जाएगा उसकी मार्केटिंग करेगा, क्योंकि उसको टारगेट है कि इतना बेचोगे तो इतना मिलेगा। अब वो चीज़ अच्छी है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, तो किसान को बेच रहा है। जो गवर्नमेंट में आ गया वो ऐसा कुछ भी बेच नहीं रहा, लेकिन वो किसान को सही सही बात भी नहीं बता रहा। ठीक है ना। है क्या कि दरअसल हम लोग भी सत्य और सनातन को भूल चुके। हमको भी आज की तारीख में ना कोई सत्य जानना चाहता है, ना कोई सनातन जानना चाहता है, ना किसी को सुख की परवाह है, ना किसी को शांति की परवाह है, ना किसी को धार्मिक बनना है, ना किसी को समृद्धि चाहिए। क्या चाहिए? इस समय जितने भी धर्म के विषय हैं, सुख है, शांति है, समृद्धि है, साधना है, उपासना है, आराधना है, पूजा है, यज्ञ है, निमित्त क्या है? सबके मन में भाव एक ही है, हाउ टू अर्न मनी। आज ढेर सारे धार्मिक जो आडंबर हैं, दिखावे हैं, जो धर्म के बहुत बड़े पैगंबर बनते फिरते हैं, वो इतने बड़े अपना ब्रांड क्यों बना स्थापित किए? ताकि हाउ टू अर्न मनी। मित्र, धन देखना, जो मेरा सनातन है, सत्य है, सत्य और सनातन में क्या है? वहां धन कहीं है ही नहीं। धन की जरूरत क्या है जब कागज का नोट नहीं था? और समृद्धि का मतलब क्या है? धन की जरूरत ही नहीं। अभी बच्चे को पढ़ाना है तो धन चाहिए। कई लोगों के मन में है कि अगर कैंसर हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर कैंसर हो जाएगा तो बहुत पैसा लगता है, तो कैंसर के लिए कुछ पैसा संभाल के रखो, या कोई ऐसी पॉलिसी ले लो जिसमें जब कैंसर हो जाएगा तो वो हमारा अस्पताल का पे कर सकें। रामायण की एक चौपाई है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नहीं। चूंकि मनुष्य प्रारंभ से मान के चल रहा है कि अगर मैं बीमार हो गया तो, अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ा लिखा तो, हम ये क्यों नहीं सोचते कि मैं बीमार होऊंगा ही नहीं। और सुनना, आज चाहे फसल में बीमारी हो, चाहे पशु में बीमारी हो, चाहे इंसान में बीमारी हो, हकीकत क्या है? कहीं कोई बीमारी नहीं, बीमारी हमारे विचारों में। परमात्मा, मैंने बोला कि परमात्मा या भगवान का जो कंप्यूटर है, या उसका जो मास्टर प्लान है, या उसका जो कुदरत के बारे में जो कुछ डिजाइन बनाया उसने, वो इतनी अप्रोप्रिएट है, इतनी अप्रोप्रिएट, कहीं बीमारी नाम की चीज है ही नहीं। अब यहां पर कई लोग कह देंगे तो वेदों में स्वास्थ्य के बारे में क्यों लिखा गया है? तो सुनिए आप, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर पढ़े हैं तो किसी बीमारी में और किसी इंसेक्ट के अटैक का जो समाधान लिखा, क्या लिखा गया है? पहले लिखा है बायोलॉजिकल, फिर लिखा मैकेनिकल, फिर लिखा सस्यात्मक। जब सस्यात्मक विधियों से बीमारी कंट्रोल ना हो, मैकेनिकल विधियों से बीमारी कंट्रोल ना हो, बायोलॉजिकल विधियों से बीमारी कंट्रोल ना हो, तो लिखा गया ये दवा डालना। आयुर्वेद में सेम टू सेम है। उसमें पहले बताया कि मनुष्य अपने जीवन को इतना खूबसूरती से जिए कि उसको कोई बीमारी हो ही ना। हमारा आचरण, जैसे बोला मेरे, सद्विचार, सदाचरण, सत्कर्म अगर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हैं, तो परमात्मा क्या कहता है? जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को लंबी डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर।
एक बार यार परमात्मा पर यकीन करके तो देखो, परमात्मा की व्यवस्था पर यकीन करके तो देखो। दुर्भाग्य क्या है आदमी का, ओपनली मतलब करोड़ों में एक व्यक्ति शायद इस हमारी बात से दूर हो कि परमात्मा का, भगवान का दिन भर नाम लेना है, लेकिन जब विषय यकीन पर आ जाए, यकीन नहीं है साहब हमको। हम कहते हैं क्यों यकीन नहीं है, तो अगला क्या कहता है कि इन पागलों के चक्कर में मत पड़ना, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जल्दी चलो डॉक्टर ठीक कर देगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप। अगर आपकी नहीं आई, अगर किसी व्यक्ति की मौत नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता, और अगर मौत आ चुकी है तो कोई बचा नहीं सकता है। तो मैंने क्या कहा, मृत्यु के तो कारण बनेंगे ना कोई कारण तो होगा ना मृत्यु का। लेकिन फिर भी चलिए, मैंने कहा मरना तो 1 सेकंड का है, जन्म लेने पर मेरा कोई राइट नहीं है। हाँ, कहाँ जन्म लेना इस पर मेरा राइट है, वो है आपके 60 साल 50 साल 70 साल का जो जीवन है, उसके उस लंबी अवधि में आपने किया क्या। तो जीवन का नाम है जीना, और जीवन का नाम है जीव और वन। जीव और वन कौन है? सनातन। पंचमहाभूत ने क्या बनाए? मैंने बोला जड़ जगत, धरती पानी अग्नि हवा आकाश, ये क्या जड़, छित जल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो केवल मेरा को थोड़ी, 84 लाख योनियों के शरीर का निर्माण इसी सनातन ने, इसी पंच महाभूत ने किया। 84 लाख योनियों का, उनमें क्या है? उसमें 2 हैं, जीव और वन। जीव और वन। अब देखिए आप, सभी जीवों का भोजन क्या है? सभी जीवों का भोजन, चींटी से लेके शेर तक, हाथी तक। हालांकि सभी जीवों में कुछ 5% जीव मांसाहारी हैं। तो जो मांसाहारी है वो भी किसका शिकार करता है? जिसने वनस्पतियां खाई हैं। मांस डायरेक्ट तो पैदा नहीं हुआ, हिरण ने तो वनस्पतियां खाई, शेर ने हिरण को खाया, यानी शेर ने भी वनस्पतियां ही खाई। तो जीव जगत क्या खाता है? वनस्पतियां खाता है। वनस्पतियां क्या खाती हैं? सीधा सीधा सूत्र है, इस यूनिवर्स में आप देखिए 2 चीजें हैं, एक दिखती हैं और एक नहीं दिखती हैं। जो दिखती हैं सत्य में, अरे सनातन में जो दिखने वाली वस्तुएं, एक वनस्पतियां, एक जीव है। चींटी से लेकर हाथी तक दिखता है, और काई से लेकर के बरगद का पेड़ तक दिखता है। अभी एक माया और है जो दिखती नहीं है। जो माया दिखती नहीं है उसको माइक्रोबायोलॉजी का विषय कहा गया, सूक्ष्म जगत की माया है। हम जैसे ये बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये बरगद के पत्ते हैं, ये हमने नहीं खाए और इसको किसी पशु ने भी नहीं खाए, फिर ये खत्म कैसे होंगे? तो इनको सूक्ष्म जगत खाएगा। कब खाएगा? जब ये नमी पाएंगे तो इनको माइक्रोब्स तोड़ देंगे। हम भी जब मर जाएंगे तो हमको कौन तोड़ेगा? माइक्रोब्स। ये जब माइक्रोब्स मरेंगे तो इस शरीर से जो जीव द्रव्य निकलेगा वो वनस्पतियों का भोजन बनेगा। अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, ये बरगद का पेड़ क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। देखिए कितना खूबसूरत विधान है विधाता का। जीव जगत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वनस्पतियां ऑक्सीजन छोड़ती हैं।
मैंने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, मेरे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को इन वनस्पतियों ने लिया, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ा। बीच में एक क्रिया और हो गई। मेरे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई, सूरज की रोशनी के माध्यम से इन्हीं वनस्पतियों ने उस सी को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। यानी आपके लिए लकड़ी बना दिया, आपके लिए फल बना दिया, आपके लिए अनाज बना दिया, आपके लिए ऑक्सीजन भी दे दिया। मतलब कहा जाए तो वनस्पति जगत के बारे में वेदों में लिखा गया। जैसे अब बहुत सारे लोगों ने वेदों की, धर्म की व्याख्याएं उल्टी सीधी कर दी, वो बात अलग की है, लेकिन जो वेदों का ज्ञान है साफ सुथरा, वो क्या है? हमारा पिता कौन है? आदि पिता सदाशिव। वेद की हम प्रारंभिक ज्ञान की बात बताते हैं, मोटा मोटा। हम सब का पिता आदि पिता सदाशिव। हमारा ही नहीं, चींटी का, चीते का, हाथी का, घोड़ा का, जितनी भी जीव रचना है उन सब का पिता कौन? आदि पिता सदाशिव, माने धरती। समझना, यहां जब तक इंसान इस धरती को यथार्थ में शिव नहीं मान लेगा, तब तक वो जीवन भर भटकता रहेगा। नहीं तो पेड़ काटिए, कागज की लुगदी बनाइए, कागज बनाइए, शिव जी का फोटो छापिए, करते रहिए पूजा। तो आदि पिता, आदि शब्द लगा है, आदि, प्रारंभ से ही। जब यहां कोई वनस्पतियां नहीं थी तब भी ये पिता था। धरती तो तब भी थी, धरती तो फर्स्ट। जब तक मनुष्य नहीं था तब तक इसको कोई मां नहीं कहता था, तब तक केवल धरती थी। तो मनुष्य के जीवन के दो विषय, आदि शक्ति माँ दुर्गा और आदि पिता सदाशिव। सदाशिव का मतलब धरती, आदि शक्ति माँ का मतलब है वनस्पति जगत। माँ माने पालने वाली। कौन पालता है हमको? हम कैसे पालते हैं? देखिए, पानी बरसता है जो हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, वो किनकी मेहरबानी से, किनकी अनुकंपाओं से बरसता है? जंगलों की। हम ऑक्सीजन लेते हैं, किनकी कृपा से मिलती है? जंगलों से। हम 2 वक्त का दाल चावल रोटी खाते, किसकी वजह से? वनस्पतियों से। तो वनस्पति जगत को कहते हैं आदि शक्ति माँ दुर्गा, या दूसरा नाम है पार्वती। और जानते हो 3 करोड़ साल से ज्यादा समय लगा पार्वती और शिव की शादी होने में। ये जितना अलौकिक स्वरूप हमको आज दिखता है ना, बाप रे बाप, कितने प्रकार के पेड़, कितने प्रकार के पक्षी, कितने प्रकार के जलचर, कितने प्रकार के थलचर, इसको बनने में करोड़ों, 3 करोड़ साल से ज्यादा लगा। जब परमात्मा ने, भगवान ने मिल करके संपूर्ण व्यवस्था को ठीक कर दिया, तब लास्ट में कहा, हे मनुष्य, हे ज्ञानावतार, हे धरती रूपी बगिया का माली, देख तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है, धरती पर तू मेरा अवतार है। परमात्मा का जीता जागता उदाहरण स्वरूप अगर कोई देख सकता है तो परमात्मा के रूप में धरती में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु, वन वनस्पतियां तुझे ही परमात्मा मानेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? नहीं साहब, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये दकियानूसी बातों में मुझे मत फंसाओ साहब। मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ साहब, मैंने तो लॉ पढ़ा है साहब, मैं तो फिजिक्स का आदमी हूँ साहब,
ये भगवान की, परमात्मा की ये बातें सत्य की, सनातन की, धर्म में हमें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं कहता हूँ जिसके समझ में ये विषय नहीं आता है वो जीवन भर रोते हैं। सुनना, परमात्मा का निर्देश है कि तुम रोते हुए आए थे, ध्यान रखना। जो रोते हुए आया था और रोते हुए जाएगा उसका कल्याण नहीं होगा, वो कभी मोक्ष की कामना न करे। जो रोते हुए आया था और हंसते हुए जाएगा, यही एक रास्ता है। अब बेसाता हंसते हुए कैसे जाएंगे? अगर जीवन में जगोगे, सत्य सनातन को जानोगे, सद्विचार, सदाचरण, सत्कर्म सही रखोगे तो 100% आप जीवन भर हंसोगे और हंसते हंसते ही यहाँ से जाओगे। लेकिन अगर जाने अनजाने ये ज्ञान नहीं मिला, हम चूक गए ज्ञान लेने से, और मैं यहाँ पर सद्विचार नहीं, खराब विचार, खराब आचरण, खराब कर्म, तो आप जिंदगी भर खुद रोएंगे, जिंदगी भर दूसरों को रुलाएंगे और रोते रोते ही जाएंगे। तो सुनना, कहते हैं वो उनको सद्गति मिली होगी, उनको वो सद्गति को प्राप्त हुए। सद्गति को कौन प्राप्त होगा? जिसके सदाचरण, सद्विचार, सत्कर्म सही होंगे। वो दुर्गति को प्राप्त हुए जिसके आचरण ठीक नहीं थे, जिनके विचार नहीं ठीक थे और जिनके कर्म ठीक नहीं थे, वो दुर्गति को प्राप्त। तो मनुष्य का धर्म है कि संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था से मोहब्बत करे। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हमें इस यूनिवर्स में किसी से दुश्मनी निभानी नहीं है, न धरती से, न पानी से, न जंगल से, न चिड़िया से, न सांप से, न बिच्छी से। तुम अपना कर्म कर दो। और कैसा करो कि ये धरती माँ सब की है। जैसे आज की तारीख में लोग क्या कहते हैं कि साहब वो इल्ली लग गई। तो अगर परमात्मा ने इल्ली बनाई है तो इल्ली को कैसे नियंत्रित करना, परमात्मा ने वो भी व्यवस्था बनाई है। लेकिन तुमने उस व्यवस्था को तोड़ दिया, इसलिए वो व्यवस्था इल्ली को कंट्रोल नहीं कर पा रही और तुम कंट्रोल कर नहीं पाओगे कितने भी इंसेक्टिसाइड डाल। किसी ने कहा साहब वो क्या करे, निमेटोड्स पीछे ही नहीं छोड़ता। तुमने जमीन में निमेटोड्स तुमने पैदा किए। जमीन की बायोडाइवर्सिटी इतनी बेहतरीन परमात्मा ने बनाई है कि निमेटोड्स होंगे लेकिन आपकी फसल को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ढेर सारे पक्षी क्या करते हैं, इनका पहला भोजन इंसेक्ट है। जो क्रॉप में लगने वाले कीड़े हैं उनको पहले खाते हैं। और अगर हमारी व्यवस्था से, हमारी अज्ञानता से पक्षी यहाँ से विलुप्त हो जाएं तो फिर क्रॉप में कीड़े लगेंगे। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।